के पेश नज़र टीएसआरटीसी मैनेजमेंट ने इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की है। आज तेलंगाना में उम्मीदवारों के लिए मुफ्त में ट्रांसपोर्ट की सहूलत रहेगी। उम्मीदवार अपने हॉल टिकट दिखाकर हर किस्म की सिटी बसों बेशुमार मेट्रो और एसी बस में मुफ्त में सफ़र कर सकते हैं। बिहार से खबर है, जहां के अजीम इत्तेहाद में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच रस्साकशी जग जाहिर हो गई है। आज अजीम इत्तेहाद के बाज़ाब्ता टूटने का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस के दिए गए अल्टीमेटम के बाद भी आरजेडी ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस नाराज चल रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संजय कुमार का। संजय, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ सियासी हलचल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में रस्साकसी शुरू हो गई है, पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं। और कांग्रेस बिहार प्रभारी ने अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर राजद अपने प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लेती है तो राजद इस बात को समझ ले कि कांग्रेस अब महागठबंधन में नहीं है। अल्टीमेटम की अवधि खत्म हो गई है और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास पटना भी पहुंच गए हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से उनकी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय जनता दल है उसने गठबंधन का सम्मान किया है और अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत होती तो महागठबंधन मजबूत होता और सरकार राजद ही बनाती, क्योंकि 19 विधायकों वाली पार्टी कांग्रेस कभी भी बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो सकती। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने छल किया है कांग्रेस के साथ, क्योंकि जो कुशेश्वर स्थान की सीट है वो पारंपरिक सीट है कांग्रेस की और इसके जो नेता हैं अशोक राम जी। तो बहरहाल आज बिहार की सियासत भी काफी गरमाई हुई है, लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए।